लकी की कहानी एपिसोड 26 से लेकर 30 तक। तेंदुए को देखकर सभी घबरा जाते हैं क्योंकि सब ने सोचा था कि वहां पर एक ही होगा, लेकिन एक साथ दो तेंदुए से लड़ना काफी मुश्किल होने वाला था। ये बात सब जानते थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एक साथ उन दोनों लड़े। निशिका चौधरी भी सबको देखते ही समझ गई कि सभी डरे हुए हैं। सभी को हिम्मत देने के लिए निशिका ने कहा, तुम सब उस तेंदुए को मारो, मैं इसको अकेले संभाल लूंगी। ये सुनते ही सभी हैरानी से निशिका को देखने लगे क्योंकि एक डेविल बिस्ट से अकेले लड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसमें उनकी जान भी जा सकती है। निशिका चौधरी उनकी लीडर थी, इसलिए वे उसकी बात मानने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए सब जल्दी से जल्दी एक तेंदुए की तरफ जाने लगे ताकि उसको मारकर निशिका की मदद की जा सके। निशिका भी दूसरे गेंदुए की ओर चली गई। लकी दोनों लड़ाइयों के बीच में खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि उसको किसकी तरफ जाना चाहिए। निशिका को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा देर उस तेंदुए से अकेले नहीं लड़ पाएगी और वही बाकी सब दूसरे तेंदुए की चारों ओर खड़े होकर उस पर हमला कर रहे थे। लकी ने निशिका की मदद करने का फैसला लिया और अपना भला लेकर उस तेंदुए की ओर जाने लगा जहां निशिका उसे लड़ रही थी। जैसे ही निशिका लकी को अपने पास आते हुए देखते हैं तो कहती है, रुक जाओ, अगर तुम इसके पास आए तो तुम एक ही बार में मारे जाओगे। लेकिन लकी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना भाला जितनी तेजी से हो सके उस तेंदुए पर मार देता है। लकी वो भाला फेंक कर मारता है। जैसे ही वो भाला उस तेंदुए से टकराता है तो दो हिस्सों में टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन उस तेंदुए पर जरा भी असर नहीं पड़ता। वो तेंदुआ वैसे ही निशिका से लड़ता रहता है जैसे पहले लड़ रहा था। ये देखकर लकी हैरान था कि उसके भाले ने उस पर जरा भी असर नहीं किया। फिर लकी अपने डेविल खंजर को चलाने की सोचता है, लेकिन तुरंत ही लकी अपना ये आइडिया रोक देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी ने वो खंजर उसके पास देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि ये उसी क्रिस्टल से मिला होगा और उसने उसको वापस नहीं किया। फिर लकी सोचता है कि अगर वो इस खंजर का इस्तेमाल भी कर ले तब भी ये पक्का नहीं है कि वो उस तेंदुए को मार सकता है, इसलिए वो अपना इकलौता खंजर खोना नहीं चाहता था। लकी इधर उधर देखता है ताकि उसकी कोई और हथियार मिल जाए, लेकिन इस वक्त सभी अपनी अपनी लड़ाई में लगे हुए थे और कोई भी लकी को हथियार नहीं दे सकता था। राघव और विक्की भी लकी से दूर थे, इसलिए वो उनसे भी हथियार नहीं ले सकता था। इसलिए लकी ने फैसला लिया कि वो बिना हथियार के ही उनसे लड़ने की कोशिश करेगा। लकी ने सोच लिया था कि वो उस तेंदुए पर पत्थर उठाकर मारेगा, लेकिन जैसे ही लकी कोई पत्थर ढूंढने लगता है तो उसे वहां कोई पत्थर नहीं मिलता। हर तरफ कांटेदार झाड़ियां थी। लकी को ऐसा करते हुए देखता निशिका उसे तेंदुए को पीछे करती है और लकी की तरफ एक तलवार फेंक दी। लकी वो तलवार जल्दी से उठा लेता है और उस तेंदुए पर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही लकी 2 कदम आगे जाता है तो सबको एक खौफनाक चीख की आवाज आती है। वो खौफनाक आवाज आसमान में से आ रही थी। जब सबकी नज़र ऊपर आसमान की ओर जाती है तो सब दंग हो जाते हैं क्योंकि आसमान से एक 50 मीटर बड़ी चील उनकी ओर तेजी से आ रही थी। वो चील इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उन तक पहुंच जाती है। वो चील सबसे पहले निशिका चौधरी पर हमला करने के लिए जाने लगती है। उस लड़ाई के बीच में एक और बीस्ट के आने से सभी घबरा जाते हैं। उन तेंदुए की नज़र भी अब घबराई हुई लग रही थी। वे तेंदुए अब किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, वो बस अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। जो भी निशिका के साथ आए थे वो भी अब यहाँ से पीछे हटने लगते हैं क्योंकि वो चील जैसा बीस्ट था कि इतना बड़ा कि कोई भी डर जाए। वो चील तेजी से निशिका की ओर जाने लगी। जैसे कि वो निशिका पर हमला करने वाली थी, इतने में किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको उस चील से बचा लिया। जब सबने देखता कि वो कौन, तो सबकी नज़र लकी पर पड़ी जिसने एक हाथ से निशिका का हाथ था और दूसरे हाथ से वो तलवार थी। लकी निशिका को पीछे करता है और खुद तेजी से उस चील के सामने चला जाता है। लकी वो तलवार उस चील की गर्दन पर मारने की सोचता है। लकी एकदम से तैयार था कि जैसे कि वो चील उसके पास आएगी वो उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर देगा। वी तलवार उस पर कोई असर नहीं करेगी क्योंकि वो बस लेवल 2 वी म्यूटेड तलवार ही है, इसलिए उसके सामने से हट जाओ, निशिका घबराई हुई आवाज में कहती है। लकी ये जाने के बाद भी उस चील के सागने से नहीं हटता। उस भील की नज़र अब लकी पर पड़ गई थी। फिर वो पील तेजी से लकी पर हमला करने के लिए आती है। उस पील को लकी की तरफ जाता हुआ देख रापेय और विक्की दोनों की सांस रुक सी जाती है, लेकिन वो राब लकी से दूर थे इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकते थे। वी चील जैसे ही लकी को पकड़ने के लिए अपना पंजा आगे करती है, वैसे ही लकी अपनी पूरी जान लगाकर दूसरी तरफ कूद जाता है और वो चील अपने सामने आने वाले उस काले तेंदुए को पकड़ लेती है और तुरंत ही उसको 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। उसे तेंदुए को ऐसे भागता हुआ देख सभी घबरा जाते हैं। वो सब उस चील की ताकत का अंदाजा भी नहीं लग पा रहे थे। फिर वो चल उस तेंदुए को वहीं छोड़कर वापस आयन की तरफ देखने लगती है और लकी दूसरे वाले तेंदुए को देखने लगता है जैसे कि वो चील लकी की तरफ जाने लगती है। लकी भी अपनी पूरी जान लगाकर उसे तेंदुए की तरफ भागने लगता है। वो तेंदुआ अपनी तरफ आती हुई चील को देखने लगता है। उसे तेंदुए की नज़र लकी की तरफ नहीं जाती, लेकिन उस चील की नज़र बस लकी पर ही टिकी हुई थी। वो चील हमला करने के लिए अपने नुकीले पंजे आगे कर देती है।
जब वह चील लकी को पकड़ने ही वाली होती है तभी लकी फिर से दूसरी तरफ कूद जाता है और इस बार वह चील उस तेंदुए से टकरा जाती है। वो तेंदुआ अपने बचाव में चील पर हमला कर देता है। उस तेंदुए के हमले की वजह से उस चील की एक आंख से हल्का खून आने लगता है। वो चील एक खौफनाक आवाज निकलती है जो सबके कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफी थी। वो चील गुस्से में उस तेंदुए पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वो तेंदुआ तुरंत ही मर जाता है। उस तेंदुए के मारने के बाद भी चील उस पर हमला करती रहती है, से दूर जाता हुआ देख लेती है। उस चील का ध्यान दूसरी तरफ होने की वजह से निशिका सबको पीछे हटने के लिए कहती है। सभी उसकी बात मानकर तुरंत वहां से दूर होने लगते हैं, लेकिन वो चील फिर से निशिका की ओर जाने लगती है। ये देखकर लकी फिर से उसके सामने आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता। उस चील का पंजा लकी के एक हाथ में लग जाता है जिससे उसके हाथ से खून आना शुरू हो जाता है और लकी के हाथ की तलवार भी नीचे गिर जाती है। फिर तुरंत ही निशिका सबको कहती है कि इस चील की एक आंख जख्मी हो गई है, सबके पास जो भी अच्छा हथियार है वो इसकी उस आंख पर मारो। निशिका की बात सुनते ही सभी अपने अपने हथियार निकालकर उस चील की आंख पर मारने लगते हैं। उस चील की आंखों से और भी ज्यादा खून आने लगता है। वो चील अपने सबसे पास में मौजूद लड़के यानी कि लकी की तरफ देखती है जो अपने हाथ से निकलते हुए खून को रोक रहा था। वो भील तुरंत ही अपने पंखों को फड़फड़ाती है और लकी की तरफ लेजी से जाने लगती है। लकी को सोचने का भी मौका नहीं मिला। यो चील तुरंत ही लकी को अपने पंजों में पकड़ लेती है और सबके देखते ही देखते हवा में उड़ना शुरू कर देती है। वो चील इतनी ऊपर चली जाती है कि किसी का भी हथियार उस तक नहीं पहुंच पाता। सभी बस उस चील को लकी को ले जाता हुआ देखते रहते हैं। उस चील के गायब होने के बाद एक आदमी कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? निशिका उसकी तरफ बिना देखे कहती है, हम लकी को बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन उसको बचना मुमकिन नहीं है। वो चील उसको अपने साथ लेकर चली गई है और हमें ये भी नहीं पता कि वो चील कहाँ से आई थी। ऐसे में हम उस लड़के को नहीं ढूंढ सकते। भी आदमी फिर से कहता है। इस बार निशिका को गुस्सा आ जाता है और यो गुस्से में ही उस आदमी से कहती है, अगर तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं उसको वापस लेकर आऊंगी। इतने में विक्की और राघव भी कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ है। लकी हमारा दोस्त था, हम उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुमको क्या लगता है, क्या वो अभी तक जिंदा भी होगा? अभी तक तो उस चौल ने उसको खा लिया होगा। वो आदमी कहता है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी। तुम सब वापस देव आश्रम चले जाओ और वहां जाने के बाद गुरुदेव को यहाँ पर जो भी हुआ वो सब बता देना, और ये जो भी हमने शिकार किए हैं उनको भी अपने साथ ले जाओ। हम बाद में देख लेंगे विक्की को क्या देना है। फिर निशिका अपने कुछ और आदमियों को भेज देती है और निशिका राघव और विक्की के साथ लकी को ढूंढने के लिए चली जाती है। निशिका अपने बाकी आदमियों को इसलिए भेजते हैं क्योंकि सबको पहले लगता था कि एक लड़के के लिए सबकी जान को खतरे में डालना ठीक नहीं है, इसलिए निशिका भी उन सबको अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। इसलिए निशिका ने राघव और विक्की को ही अपने साथ लिया क्योंकि उनको लकी की चिंता थी और वो लकी को सच में ढूंढना चाहते थे। वे तीनों उस तरफ जाने लगते हैं जिस तरह वी चील गई थी। लगभग 1 घंटे चलने के बाद विक्की निशिका से पूछता है कि क्या तुम इस जगह पर पहले भी आए हो? मैं यहाँ पहले तो नहीं आई, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में पता है। ये जगह पहाड़ी इलाका है और आगे जाकर बड़े बड़े पहाड़ शुरू हो जाएंगे। निशिका विक्की को बताती है, अगर उस चील ने लकी को किसी पहाड़ के ऊपर रखा होगा तब हम लकी को कैसे ढूंढेंगे? विक्की निशिका से पूछता है। इतने में राघव बीच में बोलता है, तुम शायद भूल गए हो कि मेरे पास सुनहरी चिड़िया है, उसके साथ मैं हवा में जड़ सकता हूँ और मैं उसकी मदद से उन पहाड़ों के ऊपर देख लूंगा कि उन पहाड़ों में से उस चील ने किस पर लकी को रखा है और फिर हम उसको बचा लेंगे। निशिका हैरानी से राचर की तरफ देख और कहती है, क्या तुम्हारे पास सच में सुनहरी चिड़िया है? निशिका राघव से ये सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि उसको आज तक कोई भी उड़ने वाली चीज नहीं मिली थी। उसने उड़ने वाली चीजों को ढूंढने के लिए काफी मेहनत थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला क्योंकि उड़ने वाले जीव काम ही होते हैं जो अपनी सोल किसी को देते हैं। निशिका की बात सुनकर राघव कुछ नहीं कहता और तुरंत ही अपनी सुनहरी चिड़िया को बुलाकर उसको दिखाने लगता है। निशिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, अच्छी बात है कि हमें से किसी के पास थी उड़ने वाली सील है, लेकिन वो चील भी इन्हीं पहाड़ों में से किसी एक पर होगी। अगर उस चौल ने तुम्हें हवा में देख लिया तो वो तुम पर हमला कर सकती है और हवा में उससे बयाना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि हवा में उस चील से पंगा लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी पिड़िया के साथ दूर से ही उन पहाड़ों पर नजर रखेगा और जैसे ही मुझे वो चील दिखेगी मैं तुम्हारे पारा आकर बता दूंगा कि वो चील वहां पर है और फिर हम सब उस पहाड़ पर जाकर लकी को बचाएंगे। इस पर निशिका तुरंत ही हाँ भर देती है और फिर राघव अपनी चिड़िया घर बैठकर हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। निशिका और विक्की राघव को नीचे खड़े होकर देखते रहती है। राघव कुछ पहाड़ों पर घूम घूम कर देखता है कि कहीं पर उसको लकी नजर आता है या नहीं, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी ना तो उसकी लकी दिखता है और ना ही यो चील। इसलिए राघव वापस नीचे आ जाता है और निशिका से कहता है, मैंने काफी जगह पर देख लिया लेकिन मुझे वो चील कहीं नहीं देखी। अब हमें क्या करना चाहिए? हम और आगे चलते हैं, क्या पता आगे जाने पर हमें उस चील का घर मिल ही जाए। निशिका राघव को कहती है और उसके बाद राघव अपनी चिड़िया को वापस अपने अंदर रखाकर उन दोनों के साथ आगे जाने लगता है। काफी दूर जाने पर उनके सामने बड़े बड़े पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं।
बड़े बड़े पहाड़ों के आने के बाद राधा एक बार फिर अपनी चिड़िया पर बैठकर उन पहाड़ों के ऊपर लकी को ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार भी उसको लकी कहीं नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर गुरुदेव तक ये बात पहुंच जाती है कि आपन को एक चील ने उठा लिया है। ये सुनते ही गुरुदेव घबरा जाते हैं और उनको डांटने लगते हैं जो उन्हें ये बात बताने आए थे। गुरुदेव कहते हैं जब तुम किसी का रख नहीं सकते तो क्यों किसी को अपने साथ लेकर जाते हो। ये बोलकर गुरुदेव गुस्से में वहां से बाहर आ जाते हैं और कहीं पर जाने लगते हैं। एक बड़े से पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सा घोंसला बना हुआ था। उसके अंदर 3 पंछी के बच्चे किसी चीज पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वो पंछी के बच्चे उसी चील के थे जिसने लकी को उठाया था और वो बच्चे अध्ययन पर ही हमला कर रहे थे। हालांकि लकी इस वक्त बेहोश था, लेकिन उन पंछियों के लगातार चोंच मारने की वजह से वो होश में आने लगा था। लकी जब अपनी आंखें खोलता है तो एकदम से घबरा कर पीछे हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के एकदम सामने 3 छोटे छोटे बच्चे उसी को देख रहे थे। लकी उनको दूर करता है और कहता है ये कहाँ आ गया मैं। जर्मन का हाथ अभी भी जख्मी था और ना ही उसके पास कोई दवा थी जिसे वो अपने हाथ को ठीक कर सके। वही वो चील के बच्चे लकी को ऐसे देख रहे थे कि जैसे उनके सामने उनका कोई खिलौना हो। जब लकी उन बच्चों को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखता है तो वो कहता है अरे छोटे प्यारे बाँव, तुम सब मुझे खाने की सोच रहे हो, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। अपनी माँ से कहना कि अब तुम्हारे लिए कोई और अच्छा शिकार ले आए। इतनी बड़ी जगह में तुम्हारी माँ को नहीं मिला अपने साथ लाने के लिए। उन बच्चों को लकी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बस लकी को उसी तरह देख रहे थे जैसे पहले देख रहे थे। फिर लकी इधर उधर देखता है कि कहीं पर थी बड़ी चीज ना हो, लेकिन उसको भी चील कहीं पर भी नजर नहीं आती। इसलिए लकी चैन की सांस लेता है, क्योंकि वो इन छोटे बच्चों से तो नहीं डरने पाता था। वो सभी छोटे बच्चे 2-2 मीटर के ही होंगे, इसलिए लकी को उनसे ज्यादा डर नहीं था। लेकिन वो तीनों बच्चे उसी खतरनाक चील के थे जिसने दी टेबल तेंदुओं की एक ही बार में खाते कर दिया था। इसलिए लकी उन बच्चों से दूर रहकर ही उनसे बात कर रहा था। इनकी माँ मुझे यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही है, शायद वो किसी और शिकार पर गई होगी। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है, जब तक उनकी माँ आती है मुझे यहाँ से निकाल जाना चाहिए। वैसे क्या मुझे इन बच्चों को मारना चाहिए इनके क्रिस्टल के लिए? वैसे तो बच्चों को मारना गलत बात है, इसीलिए मैं इनको नहीं मारूंगा। जानवर उनकी जगह उनकी गाँ होती तो और बात ही। लकी ये सोचते हुए उन बच्चों को देखता है। ये बात अलग थी कि लकी उन बच्चों को मारने की सोच भी लेता है, तब भी वो उनको नहीं मार सकता था, क्योंकि वो सभी जेविल चील के बच्चे थे। इसलिए उनका शरीर उतना ही मजबूत था जितना उनकी माँ का था, और लकी के पास अपने एक खंजर की एक अलावा और कोई दूसरा हथियार भी नहीं था जिसे वो उन बच्चों को गाड़ सके। इसलिए लकी ने वहां से जाने का ही फैसला लिया। जैसे ही लकी उन बच्चों से दूर जाने के लिए उस घोंसले से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो वापस फिसलकर नीचे आ जाता है, क्योंकि उस चील का घोंसला काफी बड़ा और ऊंचा था। इसलिए लकी को उस पर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वो अपने एक हाथ से ऊपर नहीं जा पा रहा था। लकी की ऊपर चढ़ता हुआ देख वो तीनों बच्चे लकी के पैर को पकड़कर वापस नीचे खींच देते हैं। उनको ऐसा करते हुए देखता लकी बहता है, गलत बात बच्चों, ऐसे किसी का पैर नहीं पड़ते, अगर मुझे चोट लग जाती तो। यही संस्कार दिए हैं क्या तुम्हारी माँ ने कि एक भागते हुए भोले भाले इंसान को ऐसे पकड़ी? लकी उनको अपनी स्टाइल में डालते हुए कहता है, और इस बार ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे लकी की बात मान रहे हैं। लकी उनको शाबाशी देता है और एक बार फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो तीनों बच्चों लकी के पैर को पकड़कर वापस नीचे खींच लेते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को ऐसा करने में गजा जा रहा था और लकी की जब हर लगने लगा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस घोंसले में उसको कितनी देर हो गई है। इसलिए उसे डर था कि कहीं भी चील वापस न जाए। लकी उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो बच्चों लकी की एक बात नहीं मानते। वो हर बार लकी को वापस नीचे खींच लेते हैं। लेकिन एक बात अलग थी, जब तक लकी घोंसले के अंदर था, जब तक कोई भी बच्चा उस पर हमला नहीं कर रहा था, जब भी वो उस घोंसले से बाहर जाने की कोशिश करता तभी वो बच्चे उसे पकड़ने के लिए आगे आते थे। लकी वही नीचे बैठकर सोचता है कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकले, लेकिन जब तक ये शैतान बच्चे यहाँ पर हैं मैं यहाँ से बाहर निकल भी तो नहीं सकता। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि मैं इन बच्चों के सामने से बाहर निकल भी जाऊँ और ये बच्चे मुझे कुछ कर भी नहीं। लकी के पास समय कम था, इसलिए वो कुछ सोचने लगता है और फिर उसको एक आइडिया भी आ जाता है जिससे वो उस घोंसला से बाहर निकल सकता था। लकी खड़ा होकर उन बच्चों के गोल गोल चक्कर लगने लगता है और वो बच्चे भी फिर लकी के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। लकी एक दीवार पर थोड़ा चढ़ता है और फिर नीचे उतर जाता है। वो बच्चे भी लकी के पीछे पीछे ऐसा ही करते हैं। लकी अपना प्लान सक्सेसफुल होते हुए देख खुश होता है और अब लगातार कई देर ऐसे ही घूमता रहता है। फिर लकी एक घोंसले की दीवार की तरफ जाता है और उससे थोड़ा ऊपर जाकर खुद ही फिसल जाता है। इस बार वो बच्चे लकी जैसा नहीं करते। ये देखकर लकी हैरान होता है कि अब वो बच्चे उसके साथ ऊपर जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, लेकिन लकी को उन बच्चों को बाहर निकलना भी नहीं चाहता था। उसको तो खुद ही ऐसा करना था, इसलिए यो कई बार ऊपर जाता है और खुद ही नीचे आ जाता।
जब उन बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि अब लकी उस घोंसले से बाहर नहीं निकल सकता तो वे जीनों आराम से बैठकर लकी को ऐसा करते हुए देखने लगते हैं। लकी उनको आराम से बैठा हुआ देख एक बार फिर इस तरह उसी घोंसले की दीवार की तरफ जाता है और इस बार भी फिसलता नहीं, वो सीधे बौसला के ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस घोंसले के ऊपर जाता है तो उसकी चिक निकल जाती है, क्योंकि वो घोंसला पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ था। लकी को उस घोंसले से नीचे देखने पर खाई के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती। लग गया अब तो, या तो ये बच्चे मुझे खाएंगे या उनकी माँ मुझे खा जाएगी, लकी खुद से कहता है। लकी घबराने लगा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो बड़ी चील कब यहाँ आ जाएगी, और वो घोंसला भी ऐसी जगह पर बना हुआ था जहाँ से उतरना लकी के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए लकी उन बच्चों के पास वापस जाता है और उनको डांटने लगता है। लकी कहता है, तुम सब अपनी माँ को बोल नहीं सकते थे क्या कि कोई ऐसी जगह पर घोंसला ना बनाए जहाँ से उतना आसान ना हो। लेकिन उन बच्चों को लकी की एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो लकी को ही देखे जा रहे थे। मैं भी किन से बात कर रहा हूँ, इनकी तो मेरी बात समझा में ही नहीं आती, मुझे ही यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, लकी उन बच्चों की तरफ देखते हुए सोचता है। वहीं एक तरफ गुरुदेव उस मशीन के पास जाते हैं जिससे वो बात किया करते थे। गुरुदेव उस मशीन को बताते हैं कि लकी की एक चील उठाकर ले गई है और हम उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये काफी गलत हुआ लकी, हमारी एक उम्मीद थी वो टूट गई। अब लगता नहीं है कि अभी तक वो जिंदा भी होगा। अगर उसके पास वो शक्तियां होती तो शायद वो बच जाता, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, उस मशीन से शांत आवाज में कोई कहता है। ये सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं, हम उसे लाए हैं, हम उसे मरने नहीं दे सकते। मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर हर रोज कितने लोग मरते होंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, अभी भी हमारे पास एक और उम्मीद बाकी है। आप वीर की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, उसको कुछ हो गया तब शायद हम नहीं बच पाएंगे। ये तो हमें पहले ही पता था कि इन दोनों में से कोई एक ही आगे निकल पाएगा, उस मशीन को ही कहता है। और वो सुनने के बाद गुरुदेव उस मशीन को घूर घूर कर देखने लगते हैं। गुरुदेव लकी को बचाना चाहते थे, इसलिए वो उस मशीन के सामने बोलते हैं, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, वीर के साथ साथ लकी भी मेरी जिम्मेदारी है, और जितना वीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना ही लकी भी है। काफी देर तक उस मशीन से कोई आवाज नहीं आती, फिर जैसे ही गुरुदेव वहां से जाने लगते हैं तो वो मशीन उनके पीछे से बोलती है, तो ढूंढ लीजिए लकी को, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हमारे पास वीर तो है ही। फिर गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। उस पहाड़ी इलाके में राघव अपनी चिड़िया पर घूम घूम कर थक गया था, लेकिन उसे लकी कहीं भी नजर नहीं आया। जब तो विल्की की भी हिम्मत टूटने लगी थी, वो रात्र काफी देर से लकी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको लकी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। राघव एक बार फिर उन दोनों के पास आ जाता है। राघव कहता है, जब हमें किस तरफ जाना चाहिए, इनमें से किसी भी पहाड़ पर ना तो यो चील है और ना ही लकी, ऐसे में हम उसे कैसे इंडेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि उस चौल ने हमारे दोस्त के साथ क्या किया है और वो उसको कहाँ पर लेकर गई होगी। तुम चिंता मत करो, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा, हम 2 दिन और उसको दुहेंगे, अगर फिर भी हमें वो नहीं मिलता है तो हम वापस चलेंगे, निशिका उन दोनों की तरफ देखती हुई कहती। लकी ने सबसे ज्यादा समय विद्या के साथ बिताया था, इसलिए विक्की को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। मैंने अपनी टीम के साथ ये संदेश गुरुदेव तक पहुंचा दिया था कि लकी को मदद की जरूरत है, इसलिए गुरुदेव यहाँ पर हमारी मदद के लिए आते ही होंगे, और जैसे ही वो आएंगे तो मुझे लगता है कि वो लकी को जरूर ढूंढ लेंगे, निशिका एक उम्मीद भरी आवाज में कहती है। वैसे तुम तो लकी के साथ ज्यादा देर तक भी नहीं रही हो, फिर तुम उसके लिए इतना सब क्यों कर रही हो? विक्की निशिका से पूछता है। उसने मेरी 2 बार जान बचाई है, जबकि ना ही उसे ठीक से लड़ना आता है और ना ही उसके पास कोई हथियार है, फिर भी उसने मेरी जान बचाई, और मेरी जान बचाने के लिए ही वो उरा पील के सागने जाया था। और अब जब तक मैं लकी को ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं वापरा नहीं जा सकती, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकती हूँ। अगर मैं यहाँ रुकी तो देव आश्रम में मेरी टीम को संभालने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हम 2 दिन तक लगातार लकी को ढूंढेंगे, निशिका उन दोनों से कहती है। फिर विक्की निशिका से कुछ नहीं पूछता और चुपचाप आगे चलता रहता है। मुझे लगता है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ यहाँ के सबसे बड़े और ऊंचे पहाड़ है, जहाँ तक मुझे लगता है कि उस चील ने अपना घर उन्हीं पहाड़ों में से किसी एक पर बनाया होगा, निशिका उन दोनों से कहती है और आगे जाने लगती है। वो दोनों निशिवत से कोई सवाल नहीं पूछते और चुपचाप उसके पीछे चले जाते हैं। लकी उस घोंसले में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ से कैसे भी बाहर निकलेगा का फैसला कर लिया, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी उसे ऐसा कोई तरीका नहीं मिला जिससे भी इस घोंसले से बाहर जा सके, और ना ही वो उन बच्चों को कुछ कर सकता था। लकी एक बात से खुश था कि वो चील अभी तक वहां नहीं आई है, इसलिए उसके पास अभी भी एक मौका है वहां से जिंदा बचकर जाने का। लकी उन बच्चों की तरफ देखता है जो इस वक्त सी रहे थे। अब इतना वक्त उनके साथ रहने के बाद लकी को उन बच्चों से कोई डर नहीं था, लेकिन उनकी माँ से लकी को अभी भी डर लग रहा था। लकी एक बार फिर धीसले के ऊपर जाता है और देखता है कि वो कहीं पर जा सकता है या नहीं, लेकिन इस बार भी उसकी चारों तरफ खाई के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती। लकी एक लंबी सांस लेता है और वापस नीचे उतर जाता है।
नीचे आने के बाद लकी उन सोते हुए बच्चों को देखता है। वो बच्चे भी अभी उड़ नहीं सकते थे। अगर वो जड़ पाती है तो लकी उन पर बैठकर वहां से चला जाता, लेकिन अभी लकी ऐसे नहीं कर सकता था। वो बच्चे दिखने में जरूर छोटे थे, लेकिन उनकी ताकत काफी ज्यादा थी। लकी चाहकर भी उनके साथ वो सब नहीं कर सकता था जो वो सोच रहा था। इसलिए लकी को यहाँ से बाहर निकालने का कोई और ही रास्ता सोचा था, लेकिन लकी को वहां पर कोई भी रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था जिससे वो सुरक्षित उस घोंसले से बाहर जा सके और फिर अपने घर जा सके। लकी उस घोंसले में नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो बार बार उस घोंसले से निकलने की कोशिश करता है। लकी को उस घोंसले के अंदर उस बड़ी चील के कुछ पंख नजर आते हैं जो देखने में काफी बड़े थे। पंखों को देखते ही लकी को एक आइडिया आ जाता है। फिर लकी एक पंख को उठकर वापस घोंसले के ऊपर चढ़ जाता है। लकी उस पंख को नीचे की ओर फेंक देता है। पंख को फेंकने के बाद लकी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पंख धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था, जैसे आमतौर पर बाकी पक्षियों के पंख हवा में धीरे धीरे आते हैं। एक बार फिर लकी नीचे जाकर कुछ पंख उठाकर उनको ऊपर ले आता है और उन पंखों को दोनों ओर से पकड़कर उन्हें घुमा देता है ताकि वो उसके लिए पैराशूट कर काम करे। वैसे तो इस काम में काफी खतरा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए आयन उन बच्चों की तरफ देखकर बाय करता है और नीचे कूद जाता है। लकी को घोंसले में काफी देर हो गई थी और उसे पता था कि वो चील कभी भी वहां आ सकती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहां से जाना ही ठीक होगा। इसलिए लकी बिना कुछ सोचे नीचे कूद जाता है। जैसा कि लकी ने सोचा था, वो पंख वैसे ही उसे धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर जाने लगता है। लकी अभी काफी ऊंचाई पर था, इसलिए भी अंदाजा लगता है कि उसे इस स्पीड में नीचे जाने में काफी समय लग जाएगा। जब लकी खुरा हो ही रहा होता है, इतने में यहाँ पर हल्की हल्की हवाएं चलनी शुरू हो जाती है जो उस पंख को आगे की ओर उड़ने लगती है। वो हवाएं धीरे धीरे तेज होने लगती है, जिससे लकी तेजी से नीचे की बजाय वापस हवा में आगे की ओर जाने लगता है। लकी के हाथ भी दर्द होने लगे थे, क्योंकि उन पंखों को पकड़े रखना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अभी लकी उनको छोड़ने की गलती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी आधे रास्ते में भी नहीं आया था और अभी वो गिरता है तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। लकी पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो हवा की वजह से उस घोंसले से काफी ज्यादा दूर आ गया है और अभी भी उस घोंसले से दूर ही जा रहा है। उसे पता नहीं था कि वो कहां पर जाकर गिरेगा, इसलिए लकी उन पंखों को कसकर पकड़ लेता है। लंबे समय तक उड़ने के बाद लकी खुद को कोसने लगा था कि क्यों उसने ये रास्ता चुना जिसकी वजह से उसे इतना दर्द हो रहा है। अचानक से हवा का रुख और ज्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से लकी एक बड़े से काले पहाड़ की ओर जाने लगता है। लकी खुद को उस पहाड़ से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा के आगे कुछ भी नहीं कर पाता। लकी बस उस पहाड़ से टकराने ही वाला था, तभी लकी को वहां एक सुरंग नजर आती है जो देखने में छोटी और गोल थी। लकी सोचता है, अगर मैं उस सुरंग के अंदर चला जाऊं तो शायद मैं सुरंग के रास्ते इस पहाड़ से नीचे उतर सकता हूं। लेकिन वो सुरंग नीचे की ओर थी और लकी पहाड़ के ऊपर ही टकराने वाला था। जैसे ही लकी टकराने वाला था, वो उन पंखों को छोड़ देता है और सीधा उस सुरंग की ओर जाने लगता है। जैसे ही लकी उस सुरंग के पास जाता है तो वो उस सुरंग की अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर नीचे देखता है। नीचे देखने पर उसे गहरी खाई नजर आती है। वो सुरंग उस पहाड़ के बीच में थी, इसलिए लकी को अब डर लगने लगा था, क्योंकि अगर वो सुरंग कहीं पर नहीं गई तो लकी का मारना पक्का था। फिर लकी हिम्मत करता है और ऊपर की ओर चढ़ के उस सुरंग के अंदर चला जाता है। उस सुरंग के अंदर जाते ही लकी फिसलना शुरू कर देता है और फिसलते हुए वो उस सुरंग के अंदर ही जाता रहता है। वो सुरंग काफी ज्यादा गहरी थी, इसलिए लकी को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर से फिसल रहा है। अचानक से वो सुरंग खत्म हो जाती है और लकी सीधा नीचे की ओर जाकर गिरता है, जिससे उसके एक पैर पर चोट लग जाती है। नीचे गिरने के बाद लकी इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहां हल्के अंधेरे के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती। उस गुफा में इतनी रोशनी थी कि उसे आसपास की चीज नजर आ जाए, इसलिए लकी वो सुरंग को देखता है जिससे भी आया था। ऊपर देखताने के बाद लकी निराश ही जाता है, क्योंकि वो रास्ता जिससे वो आया था, अब वो उस रास्ते से वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वो कम से कम 25 फुट ऊपर था और वहां पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी जिससे वो उस सुरंग तक पहुंच भी सके। कैसी भी अगर वो उस सुरंग तक पहुंच भी जाता है, तब भी उसे पता था कि वो उस सुरंग के रास्ते से बाहर नहीं जा सकता। पहले तो उस सुरंग के आगे खाई है और दूसरा उस सुरंग में पड़ना आसान काम नहीं होगा। फिर लकी कहता है, आसमान से गिरे और खजूर पर झटके, मैं उस चील के घोंसले से तो बच गया, लेकिन अब यहाँ से कैसे बचूं? लकी इधर उधर देखकर खड़ा होता है और एक तरफ जाने लगता है ताकि उसे कोई तो रास्ता मिल सके जिससे वो उस गुफा से बाहर निकल सके। लकी के पैर में चोट लगने की वजह से वो अब तेजी से भी नहीं जा पा रहा था, इसलिए लकी धीरे धीरे ही आगे की ओर जाता है। लकी जैसे जैसे आगे की ओर जा रहा था, वैसे वैसे गुफा के अंदर रोशनी तेज होती जा रही थी, लेकिन वो रोशनी सफेद नहीं थी बल्कि नीले रंग की थी। गुफा की दीवारें नीले रंग में चमकने लगी थी। जब लकी उन दीवारों को देखकर हैरान हो ही रहा था, तभी उसे एक तालाब नजर आता है जिसके अंदर से एक 2 मुंह का कछुआ बाहर आता है, जो देखने में काफी बड़ा था। वो कछुआ उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ से वो रोशनी आ रही थी। वो कछुआ देखने में इतना खतरनाक था
कि लकी की उसके पीछे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर लकी सोचता है क्या पता ये कछुआ इस गुफा से बाहर ही जा रहा हो। जाने से पहले लकी उस पानी को पीने की सोचता है, लेकिन जब वो उस पानी को देखता है तब वो रुक जाता है, क्योंकि वो पानी भी नीले रंग का था और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे पानी को पीना उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए लकी पानी पीने का इरादा छोड़ देता है और उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ वो कछुआ गया था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।